नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 13 अक्टूबर 2025 से 19 अक्टूबर 2025 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, वीडियो, ज्योतिष संबंधी सूत्र जानकारी आपको समय से मुफ्त में प्राप्त हो सके। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। इस दौरान मौसमी बीमारियां या फिर किसी रोग के दोबारा उभरने से आपको परेशानी महसूस हो सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपना काम दूसरों पर ना छोड़ें। हालांकि इस दौरान आपके शुभचिंतक आपके समर्थन और सहयोग में खड़े रहेंगे, जिनकी मदद और अपने पराक्रम से आप विरोधियों की चाल नाकाम कर देंगे। सप्ताह के मध्य में आपको आर्थिक हानि की आशंका रहेगी। इस दौरान धन के लेन देन में सावधानी बरतें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत वाला कहा जा सकता है। इस दौरान जीवन से जुड़ी कुछ एक समस्याओं का समाधान खोजने में आपको कामयाबी मिलेगी। इस दौरान लंबी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। यह समय कारोबार की दृष्टि से लाभप्रद साबित होगा। विद्यार्थियों को परिश्रम का फल प्राप्त होगा। इस दौरान पारिवारिक सुख अच्छा बना रहेगा। जीवन साथी से अनुकूल सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध खट्टी मीठी तकरार के साथ चलते रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का पाठ 7 बार करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल प्रदान करने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज से जुड़े अड़चन या आ सकती है। बीते समय से चली आ रही अनुकूलता समाप्त होगी। भाग्य और संगी साथी का सहयोग कम प्राप्त हो पाएगा। समय पर काम मनचाहे तरीके से न पूरे होने पर मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। नौकरी पेशा वालों को सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध से अधिक फल मिलेंगे। ऐसे में पूर्वार्ध के समय अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस करें और उससे समय पर निपटाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतनी होगी। किसी को धन सोच समझकर ही उधार दें। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलकारी है। उन्हें निवेश सोच समझकर करना होगा। धन के मामले में सतर्कता बरतनी होगी। उत्तरार्ध में आर्थिक हानि होने की आशंका रहेगी। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला कहा जाएगा। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपकी लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से चीज़ें बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने के कारण दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह सेहत संबंध और धन खर्च को लेकर बेहद सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपको तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए विपरीत फलकारी कहा जाएगा। ऐसे में इस दौरान आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में भाग्य और स्वजनों का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण चिंता बनी रहेगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय परेशानी वाला रहेगा। अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। हालांकि इस दौरान किसी योजना आदि में निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़ी यात्रा सफल और लाभप्रद साबित होगी। सेहत की दृष्टि से आपको पूरे सप्ताह सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी कहा जाएगा। व्यस्तता के चलते आप अपनों के लिए कम समय निकाल पाएंगे। प्रेम संबंध में मेल मिलाप में अड़चन आ सकती है। खुद के जीवन साथी की सेहत भी चिंता कारण बनेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की दुर्वा चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी है। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से जुड़ी कुछ एक समस्या परेशान कर सकती हैं, जिनका असर आपके कामकाज पर भी देखने को मिल सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका ध्यान अपने कार्य से हटकर व्यर्थ के कार्यों में लग सकता है। इस दौरान आपके विरोधी आपको लक्ष्य से भटकने की कोशिश कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें और संभल कर कार्य करें। नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध प्रतिकूल कहा जाएगा। इन दिनों आपका आलस्य या अभिमान आपकी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है।
ऐसे में भूलकर भी कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें तथा अधिकारियों तथा सहकर्मियों से बेहतर तालमेल बिठाने का प्रयास करें। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी कहा जाएगा। इस दौरान आपको बाजार में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने समय अनुभवी व्यक्ति की राय अवश्य लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह कठिन परिस्थितियों के बीच आपके शुभ चिंतक और सौजन आपकी ताकत बनेंगे। आत्मीय लोगों के सहयोग से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना और चालीसा का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलप्रद रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से होगी। यात्रा सुखद एवं नए संबंधों को बढ़ाने वाली रहेगी। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। विशेष रूप से परिजनों और मित्रों की मदद मिलेगी, जिससे आपके लंबे समय से अटके काम पूरे हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में सत्ता सत्कार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में सीनियर और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग बना रहेगा। हालांकि आपको अपने कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध की ज़्यादा सुविधा और लाभ लिए रहने वाला है। इस दौरान आप अब कोई बड़ी डील कर सकते हैं, जिससे लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी से जुटे छात्रों के लिए सप्ताह अनुकूल फल प्रदान करने वाला है। आपको परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी। परिजनों से उत्तम व्यवहार बना रहेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से घरेलू चिंता दूर होगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा केसर का तिलक लगा कर करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपके परिश्रम में बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। कार्य क्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बाजार में आपकी थाक बनेगी रहेगी। हालांकि विदेश निवेश के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जाएगा। ऐसे में किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें तथा पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें। व्यवसाय की दृष्टि से उत्तरार्ध का समय ज़्यादा शुभता और लाभ लिए रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी से जुटे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत से छात्रों का मन पढ़ाई में रमेगा और उन्हें परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में दुर्गा अष्टकम का पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपके लिए मिले जुले फल वाला रहेगा। आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। समय काफ़ी उतार वाला रहेगा। 2 दिन अच्छे 2 दिन बुरे वाली स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आलस्य आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। कामकाज के प्रति लापरवाही आपकी प्रतिष्ठा को इस स्तर तक नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस सप्ताह काम में लापरवाही और टालमटोल करने से बचें, अन्यथा कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में स्थितियों में थोड़ा बदलाव आएगा और अनुकूलता भी महसूस करेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में एक बार फिर चीज़ें प्रतिकूल होती दिखेंगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता बनी रहेगी। कामकाज का अतिरिक्त बोझ आने के कारण आप पर शारीरिक एवं मानसिक थकान हावी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह व्यापार में विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा लाभ प्रभावित हो सकता है। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के साथ विनम्रता से बात करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उतावलेपन से बचें। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा में रुद्राष्टक का पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल और मनचाहे फल प्रदान करने वाला रहेगा। बीते समय में की गई मेहनत और प्रयासों के शुभ फल प्राप्त होंगे। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सौभाग्य स्वजनों का साथ मिलता नजर आएगा। इस सप्ताह आपको अचानक कहीं से लाभ की प्राप्ति संभव है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो बाजार में अटका पैसा प्रत्याशित रूप से निकल जाएगा। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। कई स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग बन सकते हैं। मनचाहे स्थान पर तबादले या जिम्मेदारी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह प्रारंभ की अपेक्षा उत्तरार्ध में अधिक अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आपका मन पढ़ाई में रमेगा। परीक्षा परिणाम में भी अनुकूल रहने की संभावना है।
हालांकि आपकी अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना होगा। लोग आपके लक्ष्य को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार की कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि इस बीच आपको ससुराल या फिर ननिहाल पक्ष से अपेक्षित मदद भी प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए रहने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ एक बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। भाग्य का सहयोग मिलने से प्रत्येक मुश्किल टलती हुई नजर आएगी। हालांकि पूरे सप्ताह आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान रहे, अति उत्साह में चीज़ें बनने की बजाय बिगड़ सकती हैं। इस सप्ताह आप कोई भी बड़ा निर्णय अति अविश्वास में लेकर ना लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए पूरा सप्ताह शुभता के लिए रहने वाला है। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। नौकरी में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। व्यापारियों के लिए भी समय उत्तम है। व्यापारिक लाभ अनुकूल रहेगा। निवेश के दृष्टिकोण से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अच्छा कहा जाएगा। इस दौरान भूमि भवन का क्रय विक्रय का संभव है। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल प्राप्त होगा और आपको यश में भी वृद्धि होगी। रिश्ते नातों में अनुकूलता बनी रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और साफप्रद रहने वाला है। इस सप्ताह आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आप आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होंगे। व्यापारियों को इस सप्ताह की शुरुआत में विशेष लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि धन निवेश की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय उचित रहा जाएगा। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को धन में निवेश करने से बचना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप थोड़ा अपने कामकाज को लेकर लापरवाह हो सकते हैं। इस दौरान आप पर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगा। हालांकि सब चिंतकों की मदद से आपके काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते रहेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि या भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे थे तो आपकी यह कामना इस सप्ताह के अंत तक पूरी हो सकती है। ऐसे सौदे में आपको मनचाहा लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में मनचाहा रोजगार मिल सकता है। घर परिवार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम कहा जाएगा। परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिले जुले फल देने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन की गाड़ी कभी तेजी से आगे बढ़ती हुई कभी अटक कर चलेगी। सप्ताह की शुरुआत में जहां लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान खोजने में सफलता मिलेगी तो वहीं किसी कार्य में नई समस्या आ जाने के कारण मन खिन्न रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह वाहन आदि चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में कभी स्थिति अनुकूल तो कभी प्रतिकूल नजर आएगी। सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले ज़्यादा अनुकूल और मनचाहे फल लाने वाला साबित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी भी योजना या फिर कारोबार में धन बहुत सोच समझकर लगाने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपको बाजार में अपनी धाक जमाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना होगा। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को हिसाब किताब क्लियर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। इस सप्ताह आपको परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में दिक्कत आ सकती है। लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर वंचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपको भाग्य का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। ऐसे में मीन राशि के जातकों को अपने काम समय पर सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आने के कारण आपका आर्थिक पक्ष प्रभावित रह सकता है। इस दौरान आपके विरोधी आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। भूमि भवन से जुड़ा विवाद आपकी चिंता का कारण बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सहयोगी के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय सतर्क रहना होगा कि जोखिम भरी योजना में निवेश या फिर किसी को धन उधार देने से बचें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। इसी प्रकार बेवजह खर्चा करने से बचें, अन्यथा आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी उम्मीद से कम फलप्रद साबित होगी। इससे नातों से बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से कहें और दूसरे की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन पीले चंदन का तिलक लगाएं और पूजा में नारायण कवच का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बिजनेस रिलेटेड कार्य के लिए या जन्मपत्री शोधन के लिए, जन्मपत्री जन्म कुंडली में समस्या तो जानने के लिए, उपाय और
आपको सही से विश्लेषण करके बताया जाएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।